नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बंगाल में काली का अपमान, शिव और पार्वती का अपमान। काली पोस्टर कंट्रोवर्सी से शुरू हुए विवाद को महुआ मित्रा के एक बयान ने आग में घी डालने की तरह इसने काम किया। लेकिन महुआ मित्रा अब तक ना तो माफी मांग रही है और ना ही माफी मांगने का उनका कोई इरादा है। अपने बयान पर वो टिकी हुई हैं। ना ही उनके खिलाफ ममता सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई की है। हालांकि उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद महुआ मोइत्रा आज भी ट्विटर पर एक्टिव है। महुआ मोइत्रा ने आज पोइट्री फॉर्म में ट्वीट किया। एक साथ 2 पोस्टर उन्होंने ट्वीट किए, अपनी बात लिखी और अपनी स्टैंड को उन्होंने सही करार दिया। हैरत की बात यह है कि इस पोस्टर के नीचे वो लिखती हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी काली के बारे में दिए गए उनके बयान पर उन्हें माफी मांगना गवारा नहीं है। वो इस देश की नागरिक हैं और वो इसे अपना संवैधानिक अधिकार मानती हैं कि उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। वो ईश्वर को अपने नजरिए से देखती हैं और उन्हें वैसे ही चित्रित करती हैं। यही महुआ मित्रा कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मामले पर भी कैसा ट्वीट कर रही थी, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये तो ताजा ट्वीट है। ये ज्ञानवापी विवाद पर उनका किया गया ट्वीट है, जो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी अ सिटीजन ऑफ इंडिया के खांचे में डालकर देखिए क्या उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए भगवान शिव को, शिवलिंग को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से तुलना इसकी करते हुए क्या ईश्वर का अपमान नहीं किया था? क्या हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई थी? ममता बनर्जी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। आपको याद होगा पूरे जोर शोर से उन्होंने कहा था कि नुपुर को अरेस्ट करें क्योंकि आप आग से नहीं खेल सकते। लेकिन आज जब बात अपनी ही पार्टी की एक सांसद पर आती है, महुआ मोइत्रा का नाम आता है, तो केवल नसीहत की मीठी गोली देकर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। सवाल है कि महुआ मोइत्रा के पीछे आखिर सपोर्ट किसका है? सपोर्ट उनकी पार्टी का या महुआ मित्रा के पीछे एक पीएफआई नाम की संस्था का भी सपोर्ट है? यहां महुआ मोइत्रा बयान देती हैं, माफी मांगने की बजाय एक नई कंट्रोवर्सी को खड़ा करती हैं। कहीं इसके पीछे पीएफआई का हाथ तो नहीं? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि महुआ मोइत्रा के ट्वीट को पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद कोट करते हुए ट्वीट करते हैं। महुआ के बयान को अनीस अहमद ने सही ठहराया। अनीस अहमद ने लिखा कि महुआ ने हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ और आरएसएस के हिंदुइज्म को हाईजैक करने के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। आप जरा इस बात को कोट अनकोट ध्यान रखें। अनीस अहमद ने लिखा हिंदुत्व के खिलाफ। अब अनीस अहमद हिंदुत्व को लेकर जितना मुखरता से बोल सकते हैं, क्या किसी और धर्म के खिलाफ अनीस अहमद बोल सकते हैं? क्या हिंदुइज्म के खिलाफ जो वो कह सकते हैं, क्या किसी और धर्म के खिलाफ वो कह सकते हैं? जरा इस पर भी गौर करिएगा, आगे चर्चा में हम इसे शामिल करेंगे। तो एक तरफ महुआ मोइत्रा को पीएफआई का सपोर्ट है और दूसरी ओर ममता सरकार के कार्रवाई ना करने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज महुआ मोइत्रा को सिर्फ नसीहत दी। ममता बनर्जी अपने बंगाल में बोल रही थी, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, जो काम करता है उससे गलती होती है। आप सुनिए ममता बनर्जी को। নেগেটিভ ব্যবহারটা নিয়ে কোথাও একটা কাজ করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। রাইট টু মেক ব্লান্ডার্স এ কথা তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন। ভুল করবার অধিকার, এটাও একটা অধিকার। কাজ যে করে ভুল করে, সে যে কাজ করে না সে ভুল করে না। এরা যে কি গ্রুপ আমি জানি না, মেবি তারা একটা সমাজের বড় সেকশন, তাদের আমি রেসপেক্ট করি। तो पहले मां काली का अपमान किया, उसके बाद उसे जस्टिफाई किया। उससे पहले उन्होंने कैसे भगवान शिव का अपमान किया, उसके बाद भी उसे जस्टिफाई करने की तो जरूरत भी नहीं समझी। और जरा अब नुपुर शर्मा का सोचिए, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया, उसके बाद पूरे देश भर में बवाल खड़ा हो गया। ये वही ममता बनर्जी हैं जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी और आज अपनी सांसद का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ये कहती हैं कि काम करने वालों से गलती हो जाती है। बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़
रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ। देवकीनंदन जी, पहले भगवान शिव फिर मां काली का अपमान करना और उसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के खांचे में डालना, इसे आप कितना जायज ठहराते हैं? मीनाक्षी जी, अभी हमने अभिव्यक्ति की आजादी देखी है ना। नूपुर शर्मा जी ने सिर्फ एक बयान दिया था, कोई पिक्चर नहीं फिल्माई थी। उसके अगेंस्ट में 56 कंट्रीज इकट्ठी हो गई थी। वो शायद वो लोग भी भारत में रहती है ना, और हम लोग भी भारत में रहते हैं। तो जितने हमारे उन लोगों के प्रति अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है संविधान में, उतना ही हमारा है। मैं कभी किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि कोई किसी के धर्म पर बुराई करे, निंदा करे, उनके लिए उल्टा सीधा बोले। मैं उनका सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उल्टा ये भी कहूंगा कि अगर कोई मेरे देवी देवता के अगेंस्ट में ऐसा करे तो उसका साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं देना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो हिंदुस्तान में अपना कार्य करती है, चुनाव लड़ती है, अपने सांसद एमएलए एमपी बनाती है, उन किसी को भी बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं बाकी के सभी पैनलिस्ट से और आपसे भी, और जो सुन रहे हैं आपके व्यूअर्स वो भी। जिस तरीके का दुर्व्यवहार हमारे देवी देवता शंकर भगवान और मां काली का पोस्टर जिस तरीके से प्रसारित किया गया है, क्या वैसे ही पोस्टर वो अपनी मां बहन का दिखा पाएंगे? ये कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। फिर ममता बनर्जी जी जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनको फोकस करना चाहिए इस बात पर कि वहां काली की विशेषता पूजा होती है। उन्हें किसी भी एंगल से ऐसी सांसद को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए जो ऐसे लोगों का साथ देते। अभिव्यक्ति की आजादी है, निश्चित है, आप विचार व्यक्त कीजिए, बिल्कुल है, लेकिन किसी की भावना हर्ट हो जाए, ये संविधान भी किसी को राइट नहीं देता है। तो इनके अगेंस्ट बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत की है उनके ऊपर भी। और एक और बात कहूंगा, इस फिल्म में पैसा किसका लगा, इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। किसका पैसा लगा है? कौन है जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं? किस में है ये साहस कि वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का भारत में प्रयत्न कर रहे हैं? ठीक ठीक। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, मनोजीत मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, चाहे मां काली का पोस्टर हो, चाहे वो महुआ मित्रा का बयान हो, महुआ मोइत्रा ये कहती हैं कि ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो मां काली को इसी तरीके से देखती हैं और ये धार्मिक आज़ादी उनको इस देश का संविधान भी देता है और वो इसमें कोई कुछ गलत भी नहीं मानती। देखिए मीनाक्षी जी, कभी कभी भगवान ही ऐसी लीला कर देते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो वही 1986 में शाहबानो कांड आया था और तब राजीव गांधी सरकार ने कहा था धर्म के मामले में हम रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान धार्मिक मामले में कुछ भी नहीं बोलता, जो धार्मिक मान्यता है उससे चलेगा। और एक साल के बाद सन 87 में कहा था राम कहां पैदा हुए यह अदालत में साबित करना पड़ेगा, कागज पे साबित करना पड़ेगा, टाइटल सूट की तरह चलेगा, आस्था वास्ता कुछ नहीं चलेगी। वैसा ही कुछ भगवान ने आज दिखा दिया। अभी चंद दिन पहले जो ब्रिगेड नूपुर शर्मा के मुद्दे पे, जबकि उसने अपना बयान वापस ले लिया, माफी मांग ली, इसके बावजूद पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया, उस पे सरतन से जुदा का बयान दे रहे थे, वो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार हो गए हैं। इतना दोहरा चरित्र स्वयं भगवान की लीला है, सबके सामने वो ओपन कर देते हैं ताकि किसी के पास अब किंतु परंतु नहीं रह जाता। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, बड़ी बात कहना चाहता हूं, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। मैं महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने जानते क्या लिखा था कि ब्रिटेन से मुक्ति, परंतु राज्य में पूरा उसका प्रभाव रहेगा, मानसिकता पर यह स्वराज नहीं होगा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी हमारे तंत्र पर मैकाले और मार्क्स की मानसिकता इस कदर हावी है कि कोई भी XYZ टॉम डिक एंड हैरी हिंदू धर्म की व्याख्या करने लगता है। मैं पूरी विनम्रता से पूछता हूं कि महबूबा मित्रा जी, आप सांसद हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मिनट्स ऑफ मिनट्स में आप बोलेंगे कि कोई राह चलता व्यक्ति बोलने लगेगा। आपने कितना धर्म पढ़ा है? आपने 1 वर्ष भी अध्ययन किया है धर्म का, कि धर्म की अपनी मनमानी व्याख्या करना शुरू कर दिया, जैसे कोई अंग्रेजी का ABCD ना पढ़े और शेक्सपियर की व्याख्या करने लगे।
जैसे कोई पीरियोडिक टेबल जिसमें कि हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड के नमूने वो पढ़े नहीं और केमिस्ट्री की इक्वेशन की व्याख्या करने लगे, मगर संविधान के नाम पे। अरे भाई, बिल्कुल संविधान आपको सुविधा देता है, परंतु आप उसको पहले योग्यता तो हासिल करिए। कोई कहे जी मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, मैं कहता हूं जी पढ़ा हूं केमिस्ट्री मगर हिस्ट्री में भाषण दूंगा, और या हिस्ट्री पढ़ा हूं मैं कहूंगा कि नहीं एटम अनडिविजिबल नहीं होता, ये मेरी वो है मान्यता। इस ढंग की वाहियात बातें सिर्फ क्योंकि कारण जानते क्या, बॉटम लाइन क्या है। सुषमा स्वराज जी ने 1996 में बोला था विश्वास मत के समय कि इस देश में इंटेलेक्चुअल होने का पैमाना यह है कि आप हिंदू होने पर ग्लानि अनुभव कर सके। अब 25 साल बाद स्थिति हो गई है कि सेकुलर होने का पैमाना यह है कि हिंदू धर्म को लांछित और अपमानित कर सके, और इतना ही नहीं, कट्टरपंथी मुस्लिमों को या तो समर्थन दें या मौन समर्थन दें, जो आपने अभी देखा है। यह इसका राजनीतिक पक्ष है। और दुर्भाग्य की बात कि चाहे लीना हो, जो ये महिला, या मोइना मित्रा, ये सब तो मोहरे हैं। इनको क्या पता है ये कितने बड़े सिस्टम से गवर्न हो रहे हैं। जैसे कि वो आतंकवाद में फिदाइन बना दिया जाता ना, उसका माइंड प्रोग्राम्ड होता, उसे लगता कि मैं तो बड़ा नेक बंदा हूं, मैं तो जा रहा हूं बहुत बड़ा काम करने के लिए। वैसे ये सब प्रोग्राम्ड है। किसमें प्रोग्राम्ड है? कि हिंदू धर्म को अपमानित करना है, लांछित करना है। और अगर मेरी बात पे किसी को यकीन ना हो तो मैं पूनावाला जी से भी कहता हूं और मनोजीत मंडल जी से भी कहता हूं, अरे अब तो किताबें अवेलेबल है, बहुत 30 साल बंगाल में कम्युनिस्ट शासन रहा है। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पढ़ लीजिएगा। यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का एजेंट रहा पत्रकार बनके भारत में, कैसे षड्यंत्र रचा गया था भारत की संस्कृति को नष्ट करने का, और उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स का माइंड कैसे प्रोग्राम किया गया था, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये सब मोहरे हैं और तंत्र बहुत बड़ा है वैश्विक, जो कि इस प्रकार की चीज के लिए लगा हुआ है। मनोजीत जी, मैं बड़ा एक सीधा से पॉइंटेड सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। क्या आप मानते हैं नुपुर शर्मा के बयान का अंदाज गलत था? बयान गलत था या नहीं था, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगा, वो हम करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन अंदाज से बयान गलत था, आप मानते हैं? क्या नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा था, आप दोहरा दीजिए एक बार। मैं क्यों दोहराऊं अपने मुंह से? मैं ऐसी कोई भी बात क्यों दोहराऊं जिससे मेरे किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बहन को आहत हो? आपको रिक्वेस्ट कर रहा। नहीं, आप बोलिए ना मनोजीत जी, मैंने आपसे पूछा कि उनका अंदाज से बयान गलत था या नहीं था। सुधांशु, नुपुर शर्मा के बयान गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर, मैं देखिए, मैं एक एक सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ, आप प्लीज उसका जवाब दीजिए बिना इधर उधर घुमाए फिराए। क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन आप जवाब देने के लिए मेरे को टाइम दोगे? बिल्कुल, आप पहले इस बात का जवाब दें, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। सर, ये क्या बेहुदा सवाल है यहाँ पर? नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेहुदा है या नहीं, वो मेरे दर्शक तय कर देंगे। मंडल जी, कैसे बेहुदा हो सकता है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं हर्षवर्धन जी, उन्हें बेहुदा लग रहा है, उनके खांचे में फिट नहीं हो रहा है। कोई लॉजिक हो तो उसको कहा जा सकता है कि लॉजिकल है, नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई, इसको तो ममता बनर्जी भी कहती है होनी चाहिए। If you don't allow me to speak, I will humbly quit the debate. You are allowed to speak, but you'll have to answer my question first. That's what I'm trying to answer. Are you giving me time? You are coming in, your friend is coming in, Sudhanshu is coming in. सुधांशु जी को जिस तरह से बोलने दिया, बोलिए, मुझे भी दीजिए, 1 मिनट तो दे दीजिए। सर, आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगली बार भी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। Don't worry, I am going to give you enough time. नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमने मांग किए हैं, उनको अरेस्ट किया चाहिए। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, महुआ जी ने क्या कहा है, हजारों बार आप दोहरा दिया, कोई तकलीफ नहीं है। एक बार नुपुर जी का कहावत दोहरा दीजिए। मैंने तो नहीं दोहराया। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? I did not even wrote it. I did not even wrote it. मनोजीत मंडल जी, महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? ना मैंने चलाया, ना मैंने बोला, ना मैंने लिखा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप इसे जस्टिफाई करें। तो मैडम जी, एक भी सेंटेंस पूरा करने नहीं दिया, बीच में आ गया। सर, आप अपनी पूरी बात रखें सर, लेकिन मेरी बात का जवाब दें। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए तो मैं कह रहा, उत्तर इसमें है। महुआ जी ने कहा, हम उससे सहमत नहीं है, पार्टी ने बिल्कुल कहा, कंडेम किया, फिर भी वो कहा पर्सनल कैपेसिटी पे। मुझे लगता है माँ काली मीट ईटिंग, अल्कोहल अप्रोविंग बोल दिया। आप भी बोल रहे हो सुबह से,
एक बार सुधांशु जी को मैं कह रहा हूं कि नुपुर जी क्या कहा दोहरा दीजिए, उत्तर इसमें मिल जाएगा। मनोजीत जी, आपने ये कहा हाँ, मैं कि बताऊं? आप टीएमसी सुनिए, सुधांशु जी, मैं आ रही हूं आपके मनोजीत पास। नहीं सर, मुझे कारण मेरे ये सवाल है का कि जब वो तक जवाब नहीं कट्टरवादी मिलेगा। लोग खड़े हैं। नहीं और सुधांशु मैं जी, आपसे कहता हूं कि जो मोहिया मित्रा ने बोला है ना, मोहिना मित्रा ने, नहीं, अगर सुधांशु हैसियत जी, हो किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखा नहीं दीजिए। नहीं मनोजीत सुधांशु पंडित जी, आपने बिल्कुल मुझे सही जब कहा। तक मेरे सवाल का हैसियत जवाब हो नहीं तो मिलेगा, दिखा मैं दीजिए। किसी और पैनलिस्ट के किसी पास दूसरे नहीं धर्म के बारे जाऊंगी। में अभिव्यक्ति मुझे स्वतंत्रता मनोजीत का मंडल से भाषण अपने देना। सवाल का जवाब चाहिए। महुआ मोइत्रा ने जो कहा उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का अपमान किया, उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए तो कह रहा हूं, दोनों में अंतर फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप सुप्रीम कोर्ट से आगे हो। सर, सुप्रीम फिर भी कोर्ट आपको- ने बाद में अरे बोला, बोलने सर। दीजिए, बोलने दीजिए, सुप्रीम बोलने कोर्ट ने बाद दीजिए। में बोला, बीजेपी का एक्शन पहले हुआ, एफआईआर पहले लॉन्च हुई। बीजेपी के एजेंट हो, उनको बोलने दे, मेरे को बोलना क्यों नहीं दे रहा हो? बोलने सर दीजिए। आप बोलिए ना, बोलने आप सवाल का दीजिए। जवाब दे, मुझे तर्क समझ में नहीं आ आगे हो, आप देख रही हो, खुद को देख नहीं रहे हो क्यों? आप किस तरह से मेरे को टोक रहे हो? पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यू आर इंसल्टिंग माय सर, पार्टी। 2 मिनट पूरे आपको, आप काउंट करके रखिए। 2 मिनट्स ऑल फॉर द टीएमसी स्पोक पर्सन। लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि टीएमसी की सांसद मोइत्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं? पहले ये बात है, आपने कहा नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगा, मैंने बोल दिया। महुआ ने जो कहा, पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, पार्टी कंडेम कर रही है। अगर कोई लीगल एक्शन हो, शी विल टेक केयर ऑफ दैट। पार्टी का उसमें कोई लेना देना नहीं, कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी। ये पुलिस तैयार करेगी, कोर्ट तैयार करेगी। जैसे कि नुपुर शर्मा जी के बारे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यू हैव सेट द कंट्री ऑन फायर। आपको अगर ये लगता है सुप्रीम कोर्ट गलत है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में और पिटीशन फाइल कीजिए। दूसरी बात, मॉरलिटी के आधार पर डिस्टिंक्शन, फर्क है, अंतर है, फिर भी हम इसे कंडेम करते हैं। आप दोहरा दीजिए नुपुर शर्मा जी ने क्या कहा, महुआ जी ने क्या कहा। बार बार आप लगातार बोल रहे हो, इससे में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर यहां पर आप पूछे, भेजे में कुछ है, आप नहीं बोल पाओगे कि व्हाट शी डिड, व्हाट शी सेड cannot be spoken again. That's unspeakable, despicable, and that's why law will take its own course. Even if case of Mahua, अगर उन्होंने गलत किया है, कानूनी दर पे कार्रवाई होगी, and that will be decided by court, not by a studio, not by an anchor True. like you. ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। स्टूडियो से तो ये नहीं होगा सर। आपने अभी और बोलना है तो आप बोले सर। आप दोहरा दीजिए। मैंने अरे ये भी एक उत्तर है। आप नहीं, जिस आप तरह ये से कह रहे हैं कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं तो बोल रही हूँ सर, मैं तो कह रही हूँ क्योंकि जितनी दम के साथ ममता बनर्जी जी ने नुपुर शर्मा के लिए कानूनी कार्रवाई की बात कही, मुझे लगा कि शायद किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शायद ममता बनर्जी चाहती हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी स्टैंड रखा। इट्स ओके सर, ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। अब हर्ष जी मुझे बताएं कि मोरालिटी के आधार पर नुपुर शर्मा का बयान महुआ मोइत्रा के बयान से बहुत अलग है। मोरालिटी के आधार पर यह अलग है। टीएमसी अपने आप को इस बयान से अलग करती है, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो वो महुआ मित्रा जाने, वो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया टीवी के दर्शक अभी देख रहे होंगे, और तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से पुश कर रहे थे कि हैसियत हो तो बोल के दिखाइए, ये बताता है कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस किस मानसिकता से काम कर रहा है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं, पत्रकार के तौर पर ये बातें करते हुए हम लोग असहज होते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अगर ये भगवान राम की भी चर्चा किसी ने इस तरह से की होती तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को कतई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैं और कहूं, ये जिस तरफ पुश करने की कोशिश हो रही है देश के हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक हैं, वो बहुत खतरनाक है। मैं देख रहा हूं कई कोने से चर्चा हो रही है कि ईश निंदा, देव निंदा कानून बनाओ। नहीं बनाएंगे भाई। भारत शास्त्रार्थ की भूमि है। आस्तिक, नास्तिक, मूर्त, अमूर्त, शैव, वैष्णव, जाने कौन कौन चारवाक दर्शन को मानने वाले, वो सब हम लोग हैं। लेकिन मुश्किल कहां खड़ी होती है? मुश्किल खड़ी होती है तब जब एक ऐसी कोशिश हो रही है जिसमें या तो गला काट दो या चुप रहो। क्या देश संविधान के दायरे में ऐसे चल सकता है क्या? और अगर चल सकता है तो फिर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी
महुआ मोइत्रा और लीना को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो विक्षिप्त महिलाएं हैं। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये विक्षिप्त महिलाएं हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो क्या और क्यों बोल रही हैं। उनको तो इस तरह से है कि अगर कोई कहेगा कि कपड़े पे देखो थोड़ी गंदगी लग गई है, वो सीवर लाइन में कूद जाएंगी, कहेंगी देखो हम पूरा गंदे हो गए, क्या कर लोगे मेरा, कोई कुछ कर सकता है क्या। ये इस तरह की विक्षिप्त महिलाएं हैं। लेकिन कष्ट कहां है, मुश्किल है कि इस देश के लोकतंत्र ने जिन राजनीतिक दलों को सत्ता में बिठाया, जिन राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत दिया, वो भी इस बात पर ठीक से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। देश के संविधान का अपमान हो रहा है, वो शांत बैठे हैं। हम शास्त्रार्थ की भूमि है, शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन आराध्यों पर अपमानजनक टिप्पणी ये सहन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। तहसीन, मोरालिटी के आधार पर हिंदू के आराध्य पर दिया गया महुआ मोइत्रा का बयान और नुपुर शर्मा का दिया गया बयान मोरालिटी के आधार पर दोनों अलग है, ये मनोजीत मंडल ने अभी कहा। सर मैं आ रही हूँ मनोजीत जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन ये आप ही के बयान का अंश है जिसे लेकर मैं तहसीन जी के पास जा रही हूँ। सो मोरालिटी के आधार पर किसी एक धर्म के आराध्य का अपमान और दूसरे धर्म के आराध्य का अपमान अलग अलग कैसे होता है? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपने दोबारा से मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को नमस्कार बोलते हुए मैं 2 या 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ और त्रिपाठी भाई से मैं पूरी तरह से इस चीज़ में इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारा देश संविधान से चलता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मूल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हो, यहाँ पर मैं सुधांशु जी से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, आप सिर्फ एक ही धर्म पर चर्चा करो, दूसरे धर्म पर मत करो। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये भारत को ये फैसला करना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो। अब हो या ना हो ये फैसला भारत को करना है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, वो इस चीज का फैसला करे। लेकिन ये ना हो कि एक धर्म पर चर्चा हो, एक कल्चर पर चर्चा हो, दूसरे पर ना हो। दैट इज ऑल्सो नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये फैसला भारत को करना है। दूसरी चीज जहां प्रोफेसर साहब से मैं पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं टीएमसी से। देखिए, अगर टीएमसी महुआ मोइत्रा जी से इत्तेफाक नहीं रखती, सवाल ये नहीं था कि मां काली के बारे में महुआ मोइत्रा जी क्या सोचती है। मां काली की पूजा स्वयं मेरी पत्नी करती है, मेरी पत्नी के आराध्य काल भैरव है, वो तांत्रिक रीति रिवाजों में मेरी पत्नी यकीन रखती है, लेकिन वो उनके आराध्य का मामला है। महुआ मोइत्रा जी और काली मां के बीच का मामला है, बात वो नहीं था। प्रश्न महुआ मोइत्रा से क्या था, उसमें प्रश्न था क्या आप उस पोस्टर को एक्सेप्ट करते हो, जिसमें उनका स्पष्ट उत्तर था कि हां, इस पोस्टर को मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, धर्म पे यहां धर्मगुरु बैठे, सुधांशु जी बैठे, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जहां तक मैंने मां काली का अध्ययन किया और बहुत कम किया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से थोड़ा बहुत जानता हूं, मैंने कहीं भी मां काली का ऐसा रूप नहीं देखा है जैसा उस पोस्टर में दिखाया गया। अब अगर टीएमसी उस पोस्टर से इत्तेफाक नहीं रखती, जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो फिर महुआ मोइत्रा जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और लास्ट चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यहां पर बैठे सुधांशु जी, अगेन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हिपोक्रेटिकल पार्टी कोई नहीं। आप बहुमत में हो, आपकी सरकार है, या धर्मगुरु जी ठाकुर जी बैठे, आप उस पिक्चर को बैन क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप फंडिंग क्यों नहीं निकालते? आप यहां आकर कहते हैं विपक्ष की भूमि में कि देखिए ये पार्टी ने वो किया, वो पार्टी ने किया। साहब, आप सरकार में हो और नहीं चला सकते हो सरकार, तो रिजाइन कीजिए। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सुधांशु जी, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप दूसरों पे दोष डालना बंद कीजिए। आप सरकार में हो तो आप एक्शन लीजिए, या तो आप देव अपमान कानून लाइए, नहीं ला सकते हो, नहीं लाना चाहिए क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो आप इस तरह का माहौल बनाइए जिस सब पे चर्चा हो सके। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम सॉरी अबाउट इट। आपको यह अधिकार नहीं है। ठीक, सुधांशु जी, वो बातें जो मनोजीत मंडल ने कही और वो बातें जो अभी तहसीन जी ने कही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि देश में शांति हो, और फिर चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मावलंबी क्यों ना हो, सभी की आस्था का बराबर सम्मान हो। देखिए, जो बात तहसीन जी ने कही मैं उनकी बात से सहमत हूं, पर तहसीन जी को याद दिला देना चाहता हूं कि ये फिल्म कनाडा में बनी है और हमारे ही उच्चायोग के प्रभाव के चलते हुए इसकी स्क्रीनिंग रद्द हुई है, और आगा खां म्यूजियम में जहां पर कि इसका मंचन होने वाला था, सारे शो उन्होंने कैंसिल कर दिए। तो सरकार अपने दृष्टि से, संवैधानिक और कानूनी दृष्टि से दूसरे देश के ऊपर जो दबाव बना सकती है और उसके द्वारा वह करने का प्रयास किया गया। परंतु जो मनोजीत मंडल जी ने कहा, देखिए मीनाक्षी जी, यहां पर वैसे फिर दोहरा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कहती है कि महुआ मोइत्रा का व्यक्तिगत बयान है। अगर व्यक्तिगत बयान था तो तृणमूल कांग्रेस को उसको डिफेंड करने के लिए अपने प्रवक्ता को भेजना नहीं चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था निजी बयान है, निजी जवाब दें, हम कौन, हम क्यों जाएंगे डिफेंड करने के लिए।
क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान को डिफेंड करने के लिए आया? नहीं आया। और मैं मनोजीत मंडल जी से भी कहता हूं, जो उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान को दोबारा कह दीजिए, तो मैं मान्यवर में कहना चाहता हूं, जब नूपुर शर्मा ने अपना बयान वापस लिया या नहीं, बोलिए हां या ना, ले लिया। खेद व्यक्त किया कि नहीं, बोलिए हां या ना, हां। माफी मांगी कि नहीं, बोलिए हां या ना। अब बोलने की जरूरत क्या है? मगर मोइना मित्रा ने वापस लिया ना, खेद व्यक्त किया ना, पर पूरी निर्लज्जता के साथ उस पर टिकी हुई हैं और बार बार बोल रही हैं, इसलिए बोलने की आवश्यकता है। और यह दिखाई पड़ रहा है कि जब बोला था ममता जी ने चुनावी मंच से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, दिख गया कितना चुनावी था और कितना मन का भाव था। यदि भाव में तनिक भी श्रद्धा होती तो आज एक झटके में, अरे पार्टी से निकालना तो छोड़िए, सस्पेंशन तो छोड़िए, एक कारण बताओ, नोटिस नहीं दिया उनको कि आपने क्या बोला है। और फिर मैं तहसीन जी की बात से एक बात पे इत्तेफाक रखते हुए बोलना चाहूंगा, भाई यहां किसी को बोलने का हक क्या है धर्म के बारे में? देवकी नंदन ठाकुर जी बोले तो समझ में आता है, उन्होंने धर्म का अध्ययन किया है। जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, यहां पर शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जिसने शास्त्रार्थ का शाह नहीं पढ़ा वो धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। ऐसा विचित्र अधिकार तो किसी को नहीं दिया जा सकता कि एक बेपढ़ा लिखा केजी का बच्चा जिसने फिजिक्स का एफ नहीं पढ़ा हो, पी नहीं पढ़ा हो, एच नहीं पढ़ा हो, वो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या करने लगे और फिर क्या मुझे तो अधिकार है बोलने का। नहीं, मैं आ रही हूँ देवकी नंदन जी, मुझे लगता है इस पे मनोजीत मंडल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। मनोजीत, पहली बात यह है, जो मुहतरमा पार्लियामेंट के अंदर इस देश की सबसे बड़े जो हिंदू महात्मा, उनको इंसल्ट किया था, आपने क्या किया? What have you done with प्रज्ञा सिंह ठाकुर? महात्मा से बड़ा हिंदू इस देश में कोई नहीं था, एंड शी वाज सेलिब्रेटिंग द किलर ऑफ महात्मा। और छोड़िए, ये तो छोटी एक एमपी है, जो साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, कहते हैं कपड़ा देख के पता चलता है ये लोग कौन है। आप इसे मानते हैं स्टेटमेंट, क्यों नहीं मानते हैं? होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कहते हैं कि ये लोग टर्माइट है, बाहर से जो लोग आइए, एक संप्रदाय के लोग। और जो हो रहे हैं देश में, नूपुर शर्मा जी के बयान के बाद इन लोगों के साथ आपका क्या ताल्लुकात है? राजस्थान के असोसिएशन, ये क्या है? और जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट पकड़ा गया लश्कर तैयबा, वो भी धर्म के नाम पे टेररिज्म लेते हैं। वहां का चीफ के साथ, जम्मू कश्मीर चीफ के साथ आपका ताल्लुकात क्या है? 2014 में मीर अहमद एक 2014 में वहां इलेक्शन लड़ा था आपके टिकट में, एनआईए ने पकड़ा, आपके साथ क्या ताल्लुकात है? वो भी धर्म के आधार पे टेररिज्म करते हैं। आप ये दोहरापन मत छोड़िए। पहले बताइए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ने क्या किया, जो देश की सबसे बड़े जो हिंदू महात्मा, फादर ऑफ द नेशन को इंसल्ट किया गया। सस्पेंशन, एक इंक्वायरी चल रही थी, 2 साल से चल रहा है, अभी तक चल रहा है ना। सो यू कांट टेक द मॉरल हाई ग्राउंड। अगर आप सेंसिबिलिटी है आपको, मुझे लगता है बहुत दिन बाद आपसे डिबेट कर रहा हो, लेकिन बहुत दिख रहा है आप चेंज हो गए। ये आपका मामला है, हमारा पार्टी क्या करेगा, कहां को किसे भेजेगा, ये आप नहीं तैयार करोगी, ये हमारे पार्टी का मामला है। ये क्या किस तरह का मेंटेलिटी है? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी से मैं लूंगी। मनोजीत जी, एक और सवाल मेरा ले लें। टू क्वेश्चंस। बिल्कुल सुधांशु जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मनोजीत जी, मैं अभी तक आपकी ये बात नहीं समझी कि मोरालिटी के आधार पर जो नूपुर शर्मा ने कहा और जो महुआ मोइत्रा ने कहा, उन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में इंटरवीन किया, उसके ऑब्जर्वेशन तो बाद में आए, हंगामा तो पूरे देश में पहले ही बरप गया था। मंडल साहब जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ, ये मेरे साथ सवाल मेरे लिए है। जी जी बिल्कुल। इसीलिए तो मैंने कहा कि जो मुहतरमा ने कही है, हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने खुद कह दिया कि वो काली के वार्षिक पर है, वो पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे थे, इस तरह का एक नैरेटिव है। अगर मानो ना मानो ये आपका मामला है, कार्रवाई होगी तो होगी, हमें क्या कुछ लेने देना नहीं है। लेकिन ये बार बार आप कह रहे हो, इसी में अंतर है, इसी में अंतर है। नूपुर शर्मा जी ने क्या कहा है, एक बार भी आप दोहरा नहीं सकते हो। अंतर नहीं, इसी मैं में तो है। सर देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली बोलेंगे तो मैं महुआ मोइत्रा के बयान को भी नहीं दोहराऊंगी, तो आप देखिए, क्योंकि मेरे लिए कोई दोहरा मापदंड नहीं है सर। मीनाक्षी, ये मनोजीत बतौर एंकर नहीं, बतौर एक इंसान भी, मतलब मेरे लिए किसी दो धर्मों के लिए दोहरा मापदंड नहीं है। इसलिए बार-बार मेरी व्यक्तिगत भावना पर मत आए।
मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपके लिए मॉरल ग्राउंड दो धर्मों के लिए अलग कैसे है? आपने चलिए आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल टीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब सुधांशु जी आप जवाब दें। दोनों ही खराब है, लेकिन डिग्री में फर्क है। और वो क्या फर्क है, कोर्ट तैयार करेगी। क्या फर्क है, कोर्ट तैयार करेगी। ठीक है, नूपुर शर्मा के मामले में ममता बनर्जी तय करेंगी कि उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और महुआ मोइत्रा में कोर्ट तय करेगी कि क्या होनी चाहिए कार्रवाई या नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी आपने सवाल सुन लिया मनोजीत जी का, आप जवाब दें। देखिए मैं बिल्कुल तथ्यात्मक जवाब देता हूं। आप पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ क्या किया और प्रधानमंत्री जी का बयान आप मानते हो कि नहीं मानते? ठीक, जवाब ले रहे हैं। हाँ जवाब दे रहा हूं। अरे जवाब दे रहा हूं मान्यवर। आप प्रोफेसर हैं और आपको कानूनन जानकारी होगी कि संसद के पटल पर जो भी बोला जाता है वो रिकॉर्ड पे होता है, और आज के जमाने में बाकायदा उसकी अनइंटरप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। कहीं पर भी नहीं बोला प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये, अन्यथा निकाल के दिखा दीजिए। सिर्फ विपक्ष प्रोपेगेंडा करने की बात करता है, ना प्रोसीडिंग में है ना क्लिप में है, वीडियो रिकॉर्डिंग में केवल हो हल्ला मचाने का प्रयास करना, अन्यथा वो क्लिपिंग वायरल कर दी होती। वो जो संसद की कार्रवाई का एक एक शब्द नोट किया जाता है, प्रोफेसर साहब मुस्कुराने से काम नहीं चलता, ये हकीकत है। अब दूसरी बात आपको बताता हूं, चरित्र बदलना किसे कहते हैं। उन्होंने कहा एक समुदाय के लोग जो बाहर से आए वो घुसपैठिए हो गए, भूल गए सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर ममता बनर्जी जी ने फाइल फेंक दी थी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कब? 2007 और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब बांग्लादेशियों को देश से बाहर जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं देखती हूं कौन बांग्लादेशियों को बाहर निकालता है, क्योंकि अब वो पहले घुसपैठिए थे, अब वोट बैंक हो गए, तो अब ममता बरस गई उनके ऊपर। इतना बड़ा चरित्र का परिवर्तन 7 साल में कि फाइल फेंकना, यह भारत के संसदीय इतिहास में इकलौता उदाहरण था। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से आज तक किसी ने चेयर पे फाइल नहीं फेंकी थी। इतना गुस्सा और उसके बाद इतनी ममता, तो इसलिए देश की जनता ने बदलता हुआ चरित्र भी देखा, और वही यहां दिख रहा है कि काली मां के प्रति कितनी ममता है या दिख रही है। और आप जिस लहजे में बार बार कह रहे हैं बोलिए बोलिए, तो जो बोलने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जहां पे बोलना था इमैनुअल मैक्रोन ने पूरे फ्रांस की बिल्डिंगों के ऊपर वो लग दिया था, किसी ने क्या कर लिया भाई? चाइना नृत्य प्रति अपमान करता है, नृत्य प्रति अपमान करता है, किसी की हैसियत हो चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करके दिखा दे, तो ये बता दीजिए ना। चूंकि हमारे यहाँ आपकी जैसी पार्टियां, आपके जैसे नेता हैं जो सिर्फ कट्टरवादियों का समर्थन करते हैं, और यहां पर आकर एक तरफ कह रहे हैं निजी बयान है, उसके बाद पार्टी सार्वजनिक रूप से समर्थन करती है, और फिर कह रहे हैं बोलिए बोलिए बोलिए। अरे मैंने तो कह दिया जब उन्होंने बयान वापस ले लिया। सपोर्ट की बात करें सुधांशु जी, मैं इसमें एक और एंगल अब शामिल कर लेना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार का स्टैंड जाना बहुत जरूरी है। हर्षी, मैं सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। पीएफआई का एक गजब का सपोर्ट जो है वो इस वक्त महुआ मोइत्रा के पीछे दिखाई दे रहा है, और उन्होंने ये कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो किया, जो कहा अपनी बातों पर वो अड़ी हुई हैं, और ये वाकई में बहुत ही मतलब काबिले तारीफ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ उनके अंदर बोलने की क्षमता है। ये एक पीएफआई का स्टैंड महुआ मोइत्रा के पीछे सामने आया। तो जिस सिस्टम की हम बात करें या जिस ताकत की हम बात करें, क्या पीएफआई भी उसमें एक एंगल है? नहीं, निश्चित तौर पर है। और मैं तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कर दिया मनोजीत मंडल ने बोलकर, पूरा देश इस वक्त देख रहा है। मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि जो नूपुर शर्मा ने बोला वो बोल के किसी की हैसियत हो वो दिखाए। कोई बोल नहीं रहा है यहाँ, किसी को किसी धर्म का अपमान करने की नहीं पड़ी, लेकिन मनोजीत मंडल चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अमरावती और उदयपुर में हत्याएं कर दी गई। तो मनोजीत मंडल क्या चाहते हैं? वो देश में रक्तपात चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को खड़ा करना चाहते हैं। न मीनाक्षी वो बोलेंगी, न मैं बोलूंगा। पत्रकार के तौर पर हम ये बोल ही नहीं सकते। एक धर्म का अपमान करना ये हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन क्या राजनेताओं के स्वभाव में यही रहेगा कि वो जनता को सड़कों पर उतार कर एक दूसरे के खून का प्यासा बना देंगे? क्या यही राजनीति अब बची रह गई है? क्या इसी के जरिए आप सत्ता में आएंगे और उसके बाद टीवी पर इस तरह से हंसेंगे जिस तरह से वो चिश्ती पुलिस की कस्टडी में हंस रहा था? क्या यही बचा रह गया है? क्या
शर्मनाक है ये, सोचिएगा जरा। ठीक है, आप मुझे कुछ कह सकते हैं, किसी और पत्रकार को कह सकते हैं, लेकिन जरा सोचिएगा आप क्या व्यवहार कर रहे हैं राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर। नहीं, ये तहसीन आप अपनी बात रख लें, और साथ ही ये हिम्मत मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ये चैलेंज ही क्यों दिया जाता है कि किसी भी धर्म का अपमान करने वाली बात आप बोल दें। और महुआ मोइत्रा ने क्या कहा, मैंने तो एक दफा भी उसे नहीं कहा। आप सारे पैनलिस्ट हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जाकर खुद देख लें। ठीक, तहसीन। देखिए, मेरा सुधांशु जी से एक दो चीज़ें मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले सुधांशु जी, आप बार बार कहते हैं फ्रांस ने ये किया, चीन ने ये किया। मैं फ्रांस और चीन का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, मुझे भारत से मतलब है। मेरे प्रधानमंत्री और मेरे देश की सरकार क्यों उन 56 देश या 50 देश या 10 देश के सामने झुकी जब उन्होंने हमारे देश के मामलों पर टिप्पणी की? उसमें से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जिनके वहाँ खुद ह्यूमन राइट्स ने इसके बारे में मैं टिप्पणी की। मेरे आपसे लाख डिफरेंसेस है साहब, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री झुकेगा, मुझे पसंद है। और अफगानिस्तान उन तालिबानियों के सामने वो झुकेगा, क्यों आपको झुकने की जरूरत थी? क्यों आपको उनकी बात सुननी थी? वहां पर आप गलत थे और आपको यहां पर इंश्योर करना होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए बराबर है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार में हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए यहां पर मंडल साहब कहते हैं कि आप ये चीज दोहराइए, वो चीज दोहराइए, वहां पर पीएफआई आ जाती है, वहां पे बीजेपी चैलेंज देती है। ये सारा सेटिंग है, देश की जनता देख रही है। पीएफआई जब भी, मीनाक्षी जी, जब भी देश में कोई माहौल खराब हो जाता है, पीएफआई आ जाती है, कुछ चीज करती है। भाजपा के जो प्रवक्ता है सुधांशु सर के मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वो लोग उनका कंडेम करते हैं। आज तक पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया? पिछले 7 साल से मैं टीवी चैनल्स पे आ रहा हूं, पीएफआई देश में आग लगाता है, बैन नहीं होती है। और खुद कर्नाटका के होम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कहते हुए, अब वर्तमान होम मिनिस्टर, कि हम पीएफआई को बैन नहीं करेंगे। क्यों आप पीएफआई को बैन नहीं करते? क्यों आप उनके अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करते? एक आपने सिटी का अकाउंट फ्रीज किया, आपने नेशनल अकाउंट फ्रीज किया। मैं ये आपको एक दो चीज और, उदयपुर में जो घटना हुई, रियाज अटारी, उसके फोटोग्राफ्स निकले बीजेपी लीडर्स के साथ। जम्मू में जो पकड़ा गया, उसके फोटोग्राफ्स निकले बीजेपी लीडर्स के साथ। मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया, हर जगह पर बीजेपी क्यों इन्वॉल्व होती? मैं यही कह रहा हूं, या तो आप इनकॉम्पिटेंट हो या तो आप इन्वॉल्व हो। अब आप तय करो, आप इनकॉम्पिटेंट हो या इन्वॉल्व हो। दोनों पैमाने पे आपको स्टेप डाउन कीजिए, देश दूसरों को चलाने दीजिए। जब से आप सरकार में, सिर्फ देश पीछे जा रहा है, कोई देश प्रगति नहीं करता। वर्तमान में देश पीछे जा रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ये आपके एजेंडा को सूट हो रहा है। लेकर बड़ा वाजिब सवाल है, अगर वाकई में पीएफआई देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? क्योंकि कनेक्शंस इस बार उदयपुर मर्डर केस में भी सामने आए हैं। 7 साल हो गए साहब। ठीक, जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी। देखिए, नहीं, इनकी बात का मैं क्रमवार उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा मुझे बाहर की बात से क्या मतलब, मैं अपने देश की बात करता हूं। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, पर ये जो बाहर के देशों का कमेंट आया था ना, इसने तो एक्सपोज कर दिया। जो मुस्लिम समाज के लोग ये कहते थे कि हमारा विदेश से कोई मतलब नहीं, हम तो इस देश के हैं, क्या उलेमा काउंसिल, मिल्ली काउंसिल, जमाते इस्लामी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक भी बयान है कि भाई ये अरब देश कौन होते हैं बोलने वाले, ये हमारा अंदरूनी मामला? चलिए छोड़िए, विपक्षी दलों में एक दल बताइए जिसने ये कहा हो कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, ये कौन बोलने वाला होता है? याद दिला देना चाहता हूं तहसीन जी, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत और जाने क्या क्या शब्द प्रयोग किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने वाला, हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब 1995 में पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था नरसिम्हा राव के जमाने में, तो अटल जी बतौर नेता प्रतिपक्ष गए थे बचाव करने के लिए, और बेनजीर भुट्टो ने कहा था ये देखो भारत में लीडर ऑफ द अपोजिशन सरकार का समर्थन करने आया, और आज आप कहते हैं कि सरकार को नीचा देखना पड़ा। ये क्या, एक बयान नहीं है कांग्रेस ने जिसने 50-55 साल इस देश पे डायरेक्ट शासन किया, उसका कोई एक बयान नहीं आता है, और उसके बाद आप लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। अब जो बात आपने दूसरी कही हमारे नेताओं के साथ, बिल्कुल अब तो ये बात सामने आ गई कि रेकी करने के लिए आए थे, हमारे नेताओं को टारगेट करना चाहते थे। और तहसीन जी, आप युवा नेता हैं, आजकल मेरी आयु आपसे थोड़ी ज्यादा, इसलिए हमें बचपन का याद है। ये जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी ना, तो जिस महिला ने हत्या की थी ना, उसने उससे पहले राजीव गांधी जी की 2 बार रेकी की थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भी रेकी की थी। और न विश्वास हो तो जून 1991 का इंडिया टुडे जाके पढ़ लीजिएगा, तो मतलब आप कहेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी, वीपी सिंह की सदस्य थी। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, पीएफआई पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? पीएफआई की भूमिका संदिग्ध है। जो हमारे नेताओं को टारगेट करके, रेकी करके टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर फिर ये एक प्रकार की राजनीति होती है। अच्छा, अब रही बात इसकी जो आपने अन्य बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं
पीएफआई के ऊपर हमारी सरकारें बिल्कुल कार्रवाई कर रही हैं, मगर इस देश में ऐसे भी लोग हैं कि जिसके ऊपर आतंकवाद रिलेटेड कार्रवाई होगी तो समर्थन करने के लिए, दलील देने के लिए टीवी के स्टूडियो तक ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक वकील खड़े हो जाते हैं बचाव करने के लिए। हमने यूएपीए एक्ट में संशोधन किया। यूएपीए एक्ट में संशोधन इसीलिए किया कि अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के बचने का प्रयास न कर सके, अब व्यक्ति को भी टारगेट किया जा सके, और दुनिया में यही माना जाता है। तब आपने पूरा विरोध किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे रोहिंग्या की बात आई तो भारत को छोड़ दीजिए, 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी ने रोहिंग्या को सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और भारत, यानी बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्री वो भी शामिल। मगर यहां कितना हो हल्ला मचाया, और हमारे मनोजीत मंडल जी की पार्टी वाले तो छाती ठोक ठोक के कैसे वीडियो सामने आए कि ये ममता का बंगाल है, कौन हमारे ऊपर उंगली उठा सकता है। नहीं हो रहा है, ये आपका चैनल है, डिबेट नहीं हो रहा है। मैं मंडल जी आपके पास होंगे। नहीं, तहसीन जी, देवकी नंदन जी बहुत देर से सुन रहे हैं इस चर्चा को। देवकी नंदन जी, आपका क्या टेक है? आपने सभी लोगों को बहुत गौर से सुना और बहुत ही आराम से सुना, आपका क्या टेक है? क्या एक सिस्टम काम करता है? मीनाक्षी जी, मुझे आपने दर्शक बना के रखा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सभी लोगों को जो मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, ये डिबेट हमारे हिंदू धर्म के अपमान के लिए थी, ना कि यहाँ राजनीतिक विषय था। अब मैं बताता हूँ, जिन लोगों ने देवी को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, शंकर भगवान को, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरी नजर में देवी का यही स्वरूप है, क्षमा करना, उस दिन से डरना जिस दिन मैं ये सोच लूंगा कि तुम्हारा मेरी नजर में क्या रूप है, या वो हिंदू सोच लेंगे कि हमारी दृष्टि में तुम लोगों का क्या रूप है। देवी का रूप मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो माँ भगवती जो सबका कल्याण करने वाली है, जो सबका उदर भरने वाली है, जो सबका पालन पोषण करने वाली है, उस माँ भगवती को आप स्मोक करते हुए दिखाएंगे, आपको शर्म नहीं आती? और कुछ राजनीतिक लोग उनका समर्थन करते हुए शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में आप लोग राजनीति करते हो, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक रूप में रहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए देवी को शराब पीते हुए और स्मोक करते हुए दिखाते हो, और लोग समर्थन करने आ जाते हैं। इसीलिए ना कि हिंदू बोलता नहीं है, हिंदू चुपचाप सह लेता है। आज किसी भी पुराण में देवी को स्मोक करते हुए एक चीज दिखा दीजिए, मैं धर्म का कार्य करना बंद कर दूंगा, मैं कभी कथा नहीं करूंगा। या फिर ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म का नुकसान कर रहे हैं, वो लोग कभी भी राजनीति छोड़ दे। फिर अगर झूठ प्रचार करते टीवी पे, आप लोगों को राजनीति करनी करिए ना साहब, आप धर्म में अड़ंगा क्यों अड़ाते? ये आपका विषय नहीं है, ये हमारा विषय है। आप लोगों का काम है उस धर्म को फॉलो करना, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, और उन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। मैं किसी बीजेपी का नहीं हूं, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप हाथ जोड़ के इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जो भावनाएं हैं उनको आप हर्ट मत कीजिए प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? और कोई भी पार्टी को नहीं समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों का। बल्कि मैं यहाँ सुधांशु जी बैठे, आपसे भी मेरा एक निवेदन है, सबसे पहला काम कीजिए, ऐसे लोगों की ये जांच करवाइए कि यहाँ पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, ये जांच कराइए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इनको जेल में डालिए। जो हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हो, समर्थन करते, समर्थन करने वालों को भी जेल में डालिए। आप सरकार में हैं साहब, आप हिंदूवादी लोग हैं, आप लोग रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारी? और ये जो मंडल जी यहाँ पर बैठे, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मत भूलें ये कि इनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल की हैं, बंगाल में काली का पूजन होता है। इन मंडल साहब को जवाब देना चाहिए। क्या देंगे ये बंगालियों को जवाब? क्या हमारे सांसद उसका साथ देती है जो हमारी देवी को इससे सिगरेट पिला रही है? मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं सबसे एक प्रश्न कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी भावनाओं को हट क्यों किया जाता है? क्यों हमारी भावनाओं को कोई हट करेगा भाई? हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारी भावना नहीं है? हमें संविधान अधिकार नहीं है क्या? मंडल जी, भी संवैधानिक अधिकार है क्या? मंडल जी, गुरुदेव, आप धर्म गुरु हो, थोड़ा सहनशीलता देखिए, इतना उत्तेजित क्यों हो? हम लोग राजनीति के लोग हैं। मंडल जी, कोई मेरी मां का अपमान करेगा, मैं सहनशील बना रहूंगा? आपका सहनशीलता का उदाहरण है। मंडल जी, नो, सहनशीलता दिखाइए। आप धर्म गुरु हो, आप बाबा जी हो, बाबा जी थोड़ा सहनशील, इतना उत्तेजित मत होइए। कितना सहनशील? हम लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना सहनशील मुझे होना चाहिए? आप मुझे आराम बताइए। से बात कर रहा हूँ मंडल जी, एक सेकंड सुनिए, आराम से बात कर रहे हो, मुझे कितना सहनशील होना चाहिए?
आप मुझे बताइए, मुझे कितना सहनशील होना चाहिए? कोई मेरी माँ का अपमान करे, मैं सहनशील बना रहा हूं? आप बात कर रहे हो हमारी तरह, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप गुरुदेव हो। इधर से सुन ही रहा था, 36 मिनट सुना आपको, 36 मिनट। है देखिए गुरुदेव जी, चलिए दीजिए जवाब। आपको देखिए गुरुदेव जी, आप जवाब ये काम हमारा है, ये उत्तेजित होना, डिबेट करना हमारा काम है। आप इतना क्यों उत्तेजित? आप तो सर में धर्म गुरु हो ना, तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो साहब? आप शांत हो जाइए, आपके देख हम सीखेंगे। हाँ, और सुधांशु जी लड़ेंगे। आप जो जैसे कि पत्रकार जी है, पत्रकार साहब बैठे हैं, पत्रकार जी दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ पैनल, जज देखिए फिर से आगे साहब, आप गुरुदेव हो, बोलने दीजिए। मैंने आपको सुना ना, राजनीति के लोग मनोजीत जी बोल लें, आप बोल लें। वो ये कह रहे हैं कि क्या मुझे आहत होने का अधिकार नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि क्या मुझे मेरी माँ का अपमान हुआ, मुझे अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। परमहंस रामकृष्ण जी भी थे, सबसे बड़ा काली का साधक थे, कभी इस तरह का उत्तेजित नहीं होते थे, सब पढ़ते थे, कुरान बाइबल एक साथ पढ़ते थे। काली के सबसे बड़ा साधक आज तक, हु इज नोन इंटरनेशनली, शायद आपसे छोटा है। कभी कभी माँ को कभी नहीं गाली दिया था, बार बार हर धर्म को, कुरान पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, हाई कोर्ट से लोग आके, और सुनिए, थिएटर भी जाते थे। बहुत अच्छी बात आपने मनोजीत जी बोली, और मैं तो यही कहती हूँ कि आपको हर डिबेट में हमारे साथ होना चाहिए। जब मौलाना जितने हमारे साथ जुड़ते हैं और वो आक्रोशित हो जाते हैं, तब आपकी बातें भी उन्हें सुननी चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन सुधांशु जी आपसे लेकर फिर इस चर्चा को मुझे विराम देना है। बहुत छोटा सा रिएक्शन। ना इस्लाम को मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो, ना हिंदू धर्म के मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो, इसके लिए रास्ता तो आप सभी सियासतदानों को निकालना होगा। समाज की भी भूमिका है, लेकिन पहला कदम आप लोगों को उठाना होगा। अरे मेरे को तो 1 मिनट बोलने दीजिए, 3 एक साथ बोल रहे हो, और मेरे दोस्त भी बोल रहे हो, मेरे को 1 मिनट भी नहीं दे रहे हो। देवकीनंदन ठाकुर जी से कह रहे थे कि सब तरफ देखिए। मनोजीत मंडल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप अपने पीछे देखिए, श्री अरविंदो की फोटो लगी है और स्वामी विवेकानंद की फोटो लगी है, और आप जो हमें भाषण दे रहे हैं ना सहनशीलता का, अरे भाई मैं बोल लूं, अब मुझे बोलना है, आप बोल चुके हो मनोजीत मंडल जी, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप तो मैं सुन रहा हूं ना, सहनशीलता नहीं है, ये असली हिंदू। ये भी साबित करता है मनोजीत मंडल कि आप कितने गलत पक्ष में खड़े हैं। अब सारे समझदार लोग इस गंभीर विषय को समझ रहे हैं, और आप अकेले लगातार प्रहसन मुद्रा में। का उदाहरण दे रहा हूं, ये गंभीर विषय, प्रहसन का विषय नहीं है। पत्रकार जी बिल्कुल एकदम, किस तरह का पत्रकार जी? मैं आपको बात बताता हूं कि ये सहनशीलता का जो प्रवचन दिया जा रहा है प्रहसन की मुद्रा में, जो सुनिए, जो सहनशीलता का प्रवचन सेकुलर दल देने का प्रयास करते हैं, मनोजीत मंडल जी की बैकग्राउंड में फोटो लगी है श्री अरविंदो की, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 1902 में। श्री अरविंदो को 1907 के आसपास अलीपुर कांड के समय जब वो जेल में थे, मान्यवर, उस समय बंगाल की पॉपुलेशन की डेमोग्राफी क्या थी आपको याद है? अनडिवाइडेड बंगाल में 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू था, सिर्फ 100-125 साल पहले, 800 साल की गुलामी के बाद। और आप सहन करो करते हुए आज आजादी के 75 साल बाद, इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, यानी उस जमाने में श्री अरविंदो, गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद के जमाने से आज के जमाने में क्या हो गया? 1/3 हिंदू 2/3 मुस्लिम। बहुत सहन कराया आपने, बेहतरीन। और उसके बावजूद निर्लज्जता के साथ आज खड़े होके बताइए, बांग्लादेश में कितने लोग बचे जहां पर काली मां की पूजा होती है? 32% थे 1941 की सेंसस में, आज 8% रह गए। सहन करो, उदारता सहन करो का मतलब नहीं, आप लोग वो राजनीति करना चाहते हैं, इतना टुकड़ा भी मिल जाए तो मुझे हुकूमत करने के लिए चाहिए, चाहे कितने भी लोग मर जाएं, चाहे कितने भी लोग कट जाएं। मेरे पास बड़ी माफी के साथ यहां सहनशीलता का राजनीतिक पक्ष मैंने उजागर कर दिया, जो धर्म के नाम पे उपहास और तिरस्कार अपमान करके भी मुझे किसी कीमत पे सत्ता मिल जाए, मुझे स्वीकार है, चाहे कितना देश सिकुड़ता जाए। सर, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।